कितनी उम्मीदें हैं 370? ज़बरदस्त। लगता है 370 जम्मू कश्मीर को वापस मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? हिंदुस्तान के आईन ने दिया हुआ है। मैंने कोई चाइना से तो नहीं लाया ना। कुछ लोग तो मांग कर रहे हैं कि 371 जो है वो लगाया जाए, 370 को भूल जाओ। 370 में से 371 निकला है भैया। 371 370 में से नहीं निकला है। आज एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो प्रेस क्लब जम्मू में हुई है, जिसमें विभिन्न पार्टीज़ के लोगों ने यहाँ पे शिरकत की है। विभिन्न खास बातचीत में मौजूद है मुजफ्फर शाह साहब, डॉक्टर हुसैन साहब और तेजेंद्र जी हैं हमारे साथ मौजूद यहाँ पे बातचीत करने के लिए। मुजफ्फर साहब, ये जो आज की जो कॉन्फ्रेंस थी, क्या कुछ उद्देश्य थे इसके? ये आज बहुत टाइम के बाद सिविल सोसाइटी, पॉलिटिकल लोग, इसके पहले भी 1-2 मीटिंग्स हुई हैं जब हमने ऑल पार्टीज़ मीट की थी यहाँ पे, मगर आज और थोड़ा विस्तार से यहाँ पे लोग आए, अपनी अपनी बात बोले। और आज ये खुशी का मुकाम है कि जम्मू और कश्मीर एक ही पेज पे आज खड़ा है। जी। आज वो सब मानते हैं कि हाँ, जो 5 अगस्त 2019 को हमारे साथ गुजरी है, वो दोनों क्षेत्रों के लिए और लद्दाख के लिए वो एक डिज़ास्टर था। और उनको उम्मीद है कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने 2 अगस्त को इस केस की सुनवाई शुरू होगी, माननीय सुप्रीम कोर्ट हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करेगा, क्योंकि वो उसके रखवाले हैं। और वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के आवाम को, चाहे हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई, बौद्ध, कश्मीरी पंडित, गुजर, बकरवाल समुदाय से जो ताल्लुक़ रखते हैं, आपके पहाड़ी समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं, इन सबको जस्टिस देंगे। और आज की एक विशेष ये बात थी कि आपको यूनिटी दिखानी है, आपको यूनिटी खड़ी करनी है। जिस तरह बाहर में यूनिटी खड़ी हुई है, जिसको आप इंडिया बोलते हैं आज पूरा, उसी को लेकर उसी तरीके का एक मॉडल यहाँ पर भी कोशिश करनी है करने की, सो दैट बीजेपी को लखनपुर से बाहर किया जाए। मुजफ्फर साहब, कुछ समय पहले एलजी साहब के साथ जो है पीएचडी के जितने भी लोग हैं, जितने भी पॉलिटिकल नेता हैं, सबकी मुलाकात हुई थी। और बाहर अफवाहें ये चलाई जा रही हैं कि एलजी साहब से जो मीटिंग हुई है उसमें ये कहा जा रहा है कि आप ये पीएचडी जो है इसको ख़त्म कर दीजिए, इलेक्शंस में जो है मतलब एक एक करके इलेक्शन लड़िए। ये गलत बात, इसमें कोई सदाकत नहीं। क्या बातचीत हुई थी? वो तो आपके उनके साथ कोई पॉलिटिकल बात तो हुई नहीं थी। वो तो बहुत पहले मुलाकात हुई थी हमारी, जब हम पीएचडी के सारे मेम्बरान उनके पास गए थे। उसमें आपके लोकल इश्यूज़ पे बात हुई थी, जो उस वक्त के बहुत ही बर्निंग इश्यूज़ थे, उन पर बात हुई, नॉट ऑन पीएचडी एंड ऑल। उनका उसके साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। मुझे सर, क्या कारण है पीएचडी में? अगर हम बात करें अपनी पार्टी, अगर हम बात करें डीपीएपी, अगर हम बात करें और भी कुछ जो दल हैं, वो उसमें शिरकत नहीं कर रहे हैं। वो इसलिए शिरकत नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन पे शक की सुई है, उन्हीं पर जाती है कि वो किसी न किसी तरीके से शायद वो बीजेपी के साथ कहीं न कहीं उनका रिश्ता बंधा हुआ है। नहीं तो उनको खुली दावत है, वो छोड़ें और आ जाएं, खड़े हो जाएं हमारे साथ। आज ये पूरे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 1 करोड़ और 20 लाख लोगों का मामला है, हमारा अकेला मामला नहीं है। सो यूनाइटेड फेस विल गिव द रिजल्ट। मुजफ्फर साहब, ये जो फैसले नित नए लिए जा रहे हैं, जिस तरह से अभी एक फैसला लिया गया है, लैंडलेस लोगों को जो है 5-5 मरले यहाँ पे जेएंडके में दिए जाएंगे। हमारी लैंड, जम्मू की लैंड, कश्मीर की लैंड, और आप जी आएंगे बाहर से और बोलेंगे जी मैं 5 मरले इसको दे रहा हूँ, 10 मरले इसको दे रहा हूँ, 15 मरले इसको दे रहा हूँ। भाई, आपको किसने दिया है ये ताकत? हु हैज़ गिवन यू दिस पावर कि आप हमारी लैंड बांटेंगे? आप तो पहले फिर कश्मीरी पंडितों को दें, जो दर दर की ठोकरें यहाँ खा रहे हैं बेचारे, उनको दें 5 मरले। जो हमारे यहाँ के जो हमारे स्टेट सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो बॉर्डर पार से यहाँ आए हैं, उनको पहले दें, उनकी ज़मीन है ये। ना कि आप बोलेंगे जी मैं ABCD को दूंगा ज़मीन, वो तो नहीं चलेगा, दैट विल नॉट वर्क। लेकिन एलजी साहब तो कह रहे हैं ऐसा कुछ है ही नहीं, हमने जेएंडके के लोगों को देने, बाहर का कोई नहीं आएगा। यहाँ पर टोटल 19,047 फैमिलीज़ ऐसे हैं जिनके पास अपना घर नहीं है। तो अगर आप 2-2.5 लाख घर बना रहे हैं, आप किसके लिए बना रहे हैं? किनको आपको बसाना है? हाँ, यहाँ पे जो लेबर तबका बाहर से आता है वो हमारी सराखों पे, क्योंकि जम्मू के वासी, कश्मीर के लोग उनको अपनी घरों में जगह देते हैं, उनको ट्रीट करते हैं एज देयर ओन पीपल। मगर दैट इज़ एज़ फार एज वो रोज़ी रोटी कमाने आए हैं, अपना पेट पालने आए हैं, अपने बच्चों को पालने आए हैं, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर अगर आप कहें कि कल उसी आड़ में आप ऐसे लोगों पर यहाँ लाएं, वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, वो बात ये मानी नहीं जाएगी। और एलजी शासन से मैं इतनी गुजारिश करूँगा कि भाई, आपका शासन एक टेम्परेरी पीरियड है, एक ट्रांजिटरी पीरियड है। आपको ऐसे जो ये डिसीजंस है, जो प्रायोरिटी डिसीजंस है, जो ये सीरियस सेंसिटिव डिसीजंस है, कानून भी
आइन भी आपको इन चीज़ों की इजाज़त नहीं देता है, बिकॉज यू आर डू नॉट हैव द मैंडेट ऑफ द पीपल टू टेक सच डिसीजंस जिनका परमानेंट इफेक्ट हो। आपके पास ताकत नहीं है वो करने की, आपके पास आइन और कानून इजाज़त नहीं देता है। मुज़फ़्फ़र साहब, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, यहाँ तक कि अब भारतीय जनता पार्टी के नेता भी ये कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में अब इलेक्शन होने चाहिए। क्या कारण है कि स्टेट की मांग जो है वो नहीं उठ रही है, लेकिन इलेक्शन जो है वो ज़रूरी है? वो कोशिश में है कि जिस तरीके के वो नए नए हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि शायद यहाँ के लोग उनको वोट देंगे, मगर अभी तो ये हमको दिख रहा है कि शायद जम्मू भी उनको टोटल नकार रहा है। बीजेपी का जीतना शायद नामुमकिन है। जी, तो अगर यूटी में इलेक्शन होते भी हैं तो क्या पावर्स रहेंगी एमएलएस के पास? हमको उससे कोई मतलब नहीं है। आपको दिखाना है कि जब भी इलेक्शन लगेगा कि जो भी आपने डिसीजन 5 अगस्त 2019 के बाद लिए हैं वो हमको एक्सेप्टेबल नहीं है। उसके बाद बाकी बात करेंगे। बाकी सुप्रीम कोर्ट के सामने में तो ऑलरेडी केस लगा हुआ है। कितनी उम्मीदें हैं 370? ज़बरदस्त। लगता है 370 जम्मू कश्मीर को वापस मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? हिंदुस्तान के आइन ने दिया हुआ है। मैंने कोई चाइना से तो नहीं लाया ना। कुछ लोग तो मांग कर रहे हैं कि 371 जो है वो लगाया जाए, 370 को भूल जाओ। 370 में से 371 निकला है भैया। 371 370 में से नहीं निकला है। सन साहब, आप पटिशनर हैं सुप्रीम कोर्ट में, कैसे देखते हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट 2 तारीख से इसको सुनवाई हो रही है, डे बाई डे। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि मंडे और फ्राइडे को छोड़ के ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे को, और ये एक कंटिन्यू प्रोसेस है। और इसमें जो है हमारा जो आर्ग्यूइंग काउंसिल है वो लगे हैं, तैयारी है, सब कुछ है। इसमें जो है रिटन सबमिशन वगैरह वो सब कुछ हो चुका है। और जो पूरा प्रोसेस है जो सुप्रीम कोर्ट का वो हमने कर दिया है। तो आगे आप देखेंगे कि क्या होता है। उम्मीदें कितनी की जा सकती है? बिल्कुल, हम श्योर है कि ये जो एब्रोगेशन जो हुई है, इसको हम एब्रोगेशन नहीं, ये तो डे ऑपरेशनलाइज किया गया आर्टिकल 370 को। अगर आप इस वक्त इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी देखेंगे तो उसमें आर्टिकल 370 वही है, वहाँ से तो रिमूव नहीं किया गया है। ये रियलिटी है, आप देख सकते हैं, खुद भी आप देख सकते हैं। तो इसलिए हम लोग एश्योर है कि ये जो फैसला जो है जम्मू कश्मीर के लोगों के फेवर में ही आ जाएगा। जी सर, आज के कॉन्फ्रेंस के बारे में क्या कहेंगे? आज के कॉन्फ्रेंस में जो आज मीटिंग हुई है, पूरी ऑल पार्टी मीटिंग, जितने सब लोग आए हुए हैं, उससे ये सिद्ध हो गया कि जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज़ एक है और सब यही चाहते हैं कि हम मिलजुल कर जो 370 की फ़ाइट लड़े और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो फैसला देगी वो 99% 100% हम लोगों के फेवर में ही आएगा। क्योंकि पूरा सफ़र हम लोगों ने किया है, जम्मू कश्मीर के अवाम ने किया, सफ़र किया है। आज उसका फ़ायदा लेने के लिए बाहर के लोगों को थोड़ी आने देंगे। इसलिए 100% हमारे हक़ में फ़ैसला आएगा और हम इस फैसले को दिल से जीत कर आएंगे। हमारी यही आज की मीटिंग का यही मुद्दा है। मुज़फ़्फ़र साहब, ये जो है, चलो जाना है यार, मेरा जहाज़ है। जी जी, मुज़फ़्फ़र साहब, जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने एक फैसला लिया था कि 12,000 डेली वेजेस जो हैं पीडीडी विभाग में उनको पक्का किया जाएगा, लेकिन 2024 आने वाला है, अभी तक उनको पक्का नहीं किया गया है। 5 लाख नौकरियां देनी थी। 5 करोड़, 5 लाख क्या, 5 करोड़, 2 करोड़, 2 करोड़ सालाना, वो नहीं हुआ। 2 करोड़ सालाना का 500 5 लाख की क्या बात करते हो? नौकरियां परमानेंट की बात तब भी झूठ बोला, आज भी झूठ बोल रहे हैं। सिंपल बात है। नहीं तो आज 35 लाख हमारे नौजवान बच्चे और बच्चियां दरबदर नहीं होते भाई। ड्रग मेनेस नहीं होता। जी जी, ड्रग मेनेस इज़ द बिगेस्ट मेनेस। ये ड्रग मेनेस प्लस ये जो लड़कियां गायब हो गई हैं, ये सबसे अहम चुनौती हमारी है। बहुत अहम चुनौती है पूरे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए। सर, इलेक्शन के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? देखिए इंशाल्लाह ज़रूर। थैंक यू शुक्रिया सर, मेरे से बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ मुज़फ़्फ़र शाह साहब, हुसैन साहब और भी कुछ लोगों से हमारी बातचीत हुई है। आपकी इस पर क्या राय है? अभी अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह के मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सर इंडिया। मैं अरफाज़ मडैन, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।